मेडिटेटिव विंग्स में आप सभी को मेरा नमस्कार है। कैसे हैं आप? आज हम आपके समक्ष लाए हैं अध्यात्म तत्व का नया अध्याय, कर्म, ज्ञान और भक्ति। तो आइए हम अपने साधना के अनुभव को आपके साथ शेयर करते हैं। सामान्यतः आदमी कर्म को, ज्ञान को और भक्ति को अलग अलग देखते हैं। वे समझते हैं कर्म अलग है, ज्ञान अलग है और भक्ति अलग अलग है। लेकिन क्रिया योग करने पर, क्रिया योग जो प्राणायाम की एक विधि है, क्रिया योग, सांस की साधना, वायु की साधना, मन की साधना, ये करने से आपको तीनों एक ही साथ सध जाते हैं। ऐसा मत समझिए जो मैं जो कर्म कर रहा हूँ अलग है, ज्ञान उससे अलग है, भक्ति उससे अलग है। सब एक ही कर्म से वो एक पर एक चढ़ा हुआ है, आपका लेयर पर लेयर चढ़ा हुआ है। कर्म जितना करते हैं आप, कोई भी कर्म करते हैं, कर्म ही है। खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, पढ़ना लिखना, व्यवसाय करना, ये आपको कर्म ही है आपको। और प्राणायाम करना, वायु की साधना करना, सांस की साधना करना, मन की साधना करना, योग साधना, ब्रह्म विद्या, ये सब भी जो है आपको कर्म ही है। और जितने इसके सहयोगी हैं आपके, जो वेद का अध्ययन मनन करना, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, उपनिषद, पुराण और क्रिया योग से संबंधित पुस्तकें, ये सब भी आपको कर्म ही है। ये सारे कर्म करते 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 जो है आपको जो ज्ञान उत्पन्न होता है। और ज्ञान से क्या होता है? भ्रम का नाश होता है, अविद्या का नाश होता है, माया का नाश होता है। जैसे अंधकार, जैसे प्रकाश के आने पर अंधकार मिट जाता है, उसी तरह से ज्ञान आने पर जो माया का, अविद्या का, जो है भ्रम का, ये सब जो है नाश हो जाता है। जो कर्म से ही जो है ज्ञान, कर्म के गर्भ में ही ज्ञान छिपा हुआ रहता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण भी संदीपन मुनि के आश्रम में जो है गए थे, योग विद्या, ब्रह्म ज्ञान सीखने के लिए, जहाँ सुदामा भी थे। कृष्ण सुदामा का जोड़ी आप जानते होंगे, दोस्ती। तो वहां पर भी श्री कृष्ण भगवान जंगल में जाते थे, लकड़ी लाते थे, लकड़ी ढो करके तब जो संदीपन मुनि की जो पत्नी जो थी वह खाना बनाती थी, और सभी जो है कृष्ण, सुदामा और जो गुरु जी और जो शिष्य थे सब भोजन करते थे। तो ये कर्म ही है, ये कर्म अलग नहीं है। जो मैं, आप जो कहिएगा जो मैं खाली योगासन करूँगा, मैं ध्यान की साधना करूँगा, प्राणायाम करूँगा, और मैं वायु साधना करूँगा, मैं ध्यान में रहूँगा, मैं तप में रहूँगा, ये नहीं। तब आपको बहुत विलंब हो जाएगा ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति में। सारे कर्म करना पड़ेगा आपको। यह पृथ्वी पर जो आपका जन्म हुआ है, इस पृथ्वी पर जो आपका अवतरण हुआ है, वो कर्म करते हुए आप योग साधना कीजिए, योग साधना कीजिए। जैसे कृष्ण भगवान सब कर्म करते थे और संदीपन मुनि उन्हें शिक्षा देते थे ब्रह्म विद्या का।
ब्रह्म ज्ञान का शिक्षा देते थे। उसी तरह से राम भगवान भी जो है विश्वामित्र के आश्रम में रह करके ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा प्राप्त किए। वशिष्ठ मुनि के आश्रम में जाकर के शिक्षा प्राप्त की ब्रह्म ज्ञान का। इसीलिए यह सारे कर्म कीजिए, कर्म में ही जो है गर्भ में ज्ञान छिपा रहता है। और जब ज्ञान आपको उपलब्ध हो जाएगा, ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, उसी में से जो है भक्ति का पंख जो है वहां से उत्पन्न होता है, भक्ति का। अब भक्ति का पंख जो है, जो भक्ति का पंख ऐसा है तो आपको पता चलता है सर्वोपरि जो है परमात्मा ही है। मैं और आप ब्रह्म परमात्मा की अभिव्यक्ति हैं। यह प्रकृति ब्रह्म परमात्मा की अभिव्यक्ति हैं। सूर्य, चांद, ग्रह, नक्षत्र, सारे ब्रह्मांड के दृश्य जगत सभी परमात्मा की ब्रह्म परमात्मा की अभिव्यक्ति है। वो कब पता चलेगा? जब आपको जब भक्ति उत्पन्न होगी, भक्ति का पंख लगेगा, ज्ञान के बाद भक्ति, तब आपको पता चलता है साधक को, योगी को, जो मेरा केंद्र बिंदु परमात्मा है। मेरा केंद्र बिंदु जिसे यहाँ पर है ना शास्त्रार्थ में परमात्मा, चेतना जो है लहराता रहता है, परम चेतना शक्ति, जो मेरा केंद्र बिंदु जो है परमात्मा है। तब कर्तृत्व अभिमान जो है साधक में, योगी में नहीं रहता है। अभी आप कहते हैं मैं करता हूँ, सब में कहता हूँ मैं आ जाता है। और जब भक्ति का पंख लगेगा, ज्ञान के बाद भक्ति का पंख, तब आप समझेंगे मैं नहीं, तू है। उपनिषद का एक वाक्य है ना, तत्वमसि, तुम हो, वही तत्वमसि, वही जो है परमात्मा। तब पता चलता है यह सारा जगत का जो है कर्ता जो है परमात्मा है। हम तो अभी अभिव्यक्ति हैं, हम इस परिधि पर खेल रहे हैं। मन हमको चलायमान किए हुए है, चंचल प्राण, सांस, यह माया है उसी ब्रह्म परमात्मा का। यह मन, चंचल मन भी माया है ब्रह्म परमात्मा का। हम सृष्टि में खेल रहे हैं, सब सृष्टि में। तब पता चलता है जो भक्ति भी महत्वपूर्ण है। ऐसे जो भक्ति कीजिएगा, लोग भक्ति करते हैं, वहाँ जाते हैं घूमने, तीर्थाटन करने, वो मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, वह जो है सकाम भक्ति रहता है, उसमें सकाम रहता है। लेकिन जब कर्म के बल से, कर्म की परिभाषा मैंने आपको बता दिया, मैं पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता हूँ, वीडियो लंबा हो जाता है। कर्म के बाद जो है ज्ञान उत्पन्न होता है, ज्ञान के गर्भ में ही भक्ति का पंख लगता है। अब भक्ति के पंख लग जाने पर सब चीज को जो है आपका साक्षात्कार हो जाता है, अनुभूति आ जाती है, अनुभूति में आ जाती है। सत्य तो सामने खड़ा है, सत्य कभी ओझल नहीं हुआ है, सत्य तो परम सरल है, परम सरल है। लोग जो है ना, जनरली आदमी कठिन से कठिन काम को जो है उसमें उसको मन लगता है, कहता है जो ये जो है परमात्मा जो है इतना सरल कैसे हो सकता है। वह कठिन से कठिन काम में यहाँ से चल जाएगा, कहाँ जम्मू कश्मीर चल जाएगा, वैष्णवो मंदिर चल जाएगा, कहाँ कैलाश मंदिर, कैलाश मानसरोवर चल जाएगा, कहाँ से कहाँ चल जाएगा आदमी। चूंकि उसको कठिनाई में ही समझता है, जो भगवान जो कठिनाई से मिलते हैं, बहुत कठिन करेंगे तब मिलता है। अरे परमात्मा तो बहुत सरल है, सरल से सरलतम है। अगर आप सरल हो जाइए ना, सरल को सरल ही मिलता है, परमात्मा सरल है। तो अगर आप सरल हो जाते हैं, सरल क्या मतलब क्या, अहंकार रहित, कर्तृत्व अभिमान से रहित, जब आप सरल हो जाते हैं तो परमात्मा तो वैसे उपलब्ध है। तब परमात्मा को आप ऐसे साक्षात्कार हो जाइएगा। परमात्मा कहीं दूर नहीं चले गए हैं, परमात्मा तो है,
लेकिन हम ही हैं जो कठिन बना दिए, कठिन मार्ग से खोजते हैं उसको, कठिन मार्ग से, जबकि वह उतना कठिन मार्ग नहीं है। परमात्मा सरल है। हमारे जो पुरोहितों ने, हमारे जो कर्मकांडी ने सब बना दिया है, आपको दुरूह बना दिया है रास्ता। परमात्मा का मिलन जो कहता है बहुत दुरूह है। परमात्मा का मिलन दुरूह नहीं है, परमात्मा तो सरल से सरलतम है। तो मैंने बताया इस वीडियो में, जो कर्म कीजिए, जितना साहित्य वगैरह पढ़िए, सब चीज का ग्रंथ वगैरह सब, अपना जीविकोपार्जन का साधना भी कीजिए। जीविकोपार्जन का यह कर्म भूमि है। मैंने जो, आपने जो जन्म लिया है, मैंने जो जन्म लिया, यह कर्म भूमि है। खाना पीना, जीविकोपार्जन भी करना पड़ेगा, कर्म भी करना पड़ेगा। अगर नौकरी में है तो नौकरी भी करना पड़ेगा, आपको सब चीज करना पड़ेगा। जिसे श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय करते थे ना। गृहस्थ थे, पत्नी थी, पुत्री थी, पुत्र थे, लेकिन तब वो महायोगी थे। आत्मा का जो है संधान किए थे वो। ये बहुत ही गृहस्थ आश्रम के ये परम महायोगी, प्राण पुरुष योगी, महायोगी श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय हुए। उनकी जिंदगी को देखिए। तो वेद में भी है आपका, वेद है, कर्म कांड है। एक में देखिए ना, वेद में तो 4 भाग बंटे हुए हैं। वेद कर्म, सब में देखिए, वेद पढ़िएगा तो कर्म, लोग कहते कर्म कांडी है। उसके बाद जो है उसमें ज्ञान कांड आता है। ज्ञान कांड के बाद अंतिम में आता है, अंतिम है वेद का, अंतिम है उपनिषद है। उसमें ज्ञान कांड है। आत्मा परमात्मा सबका जो है सत्य की खोज, परमात्मा का, सृष्टि का रहस्य, सब चीज का वर्णन है। तो कर्म कीजिए, उसके बाद ज्ञान की उत्पत्ति होगी। अज्ञान के ही गर्भ में है भक्ति है। भक्ति कोई अलग नहीं है, अलग से उसको साधना नहीं पड़ता है। भक्ति को, ज्ञान को साधिए, कर्म को साधिए, भक्ति अपने आप आ जाएगी। भक्ति हो निष्काम भक्ति। सकाम भक्ति कीजिएगा, आप कुछ मांगिएगा, आप शरीर मांग रहे हैं, आप मांगिएगा। सकाम भक्ति रहेगा, आप शरीर मांग लीजिएगा, फिर बन जाइएगा। आवागमन के चक्कर से आप बाहर नहीं निकलिएगा। आप निष्काम भक्ति कीजिए। अरे निष्काम भक्ति कीजिएगा। बाढ़ आती है ना, रामकृष्ण परमहंस कहते थे, जब बाढ़ आती है तो नदी नाले गड्ढे सब भर जाते हैं। जब परमात्मा का जो बाढ़ आएगी ना, परमात्मा सब चीज मिलेगा। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, सब चीज मिल जाएगा, सब चीज मिल जाएगा। परमात्मा का बाढ़ में इतना है, सब चीज मिल जाएगा। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, सब चीज मिल जाएगा। तो आज इतना ही, फिर हम दूसरे दिन नया अध्याय को लेकर के आएंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।